लास्ट वीडियो में हमने बात की थी पर्सोना पर, जो कि आपकी साइकी का पहला पार्ट है। आज हम जाएंगे थोड़ा सा गहराई में, और गहराई में जाना जरूरी होता है जब अपने आप को जानना हो, अपने आप को समझना हो। गहराई में अगर हम थोड़ा सा और जाएं तो हम जाएंगे ईगो की तरफ। ईगो को समझना बहुत जरूरी है। मुझे नहीं पता कि आप लोग के जहन में ईगो की क्या डेफिनेशन है। अक्सर हमारे यहाँ लोग कहते हैं ये फलां बंदा बड़ा मगरूर है तो इसकी ईगो बहुत ज्यादा है। ईगो सिर्फ आपकी मगरूरियत या आपका तकब्बुर नहीं होता। ईगो दरअसल आपकी जो कॉन्शियसनेस है ना, उसका सेंटर है। अगर आसान अल्फाज में आपको समझाऊं तो आपके थॉट्स, बिलीव्स, आइडियाज, वो तमाम तर चीजें जिसके साथ आप अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, वो बातें जो आप कहते हैं कि मैं हूं, मुझे ये पसंद है, मेरी ये सोच है, मेरी ये नजरियात हैं, वो सब मिल मिलाकर एक बंडल बनाते हैं। और उस बंडल के बीच में होता है आई, यानी कि मैं, और वो होती है आपकी ईगो। आप इस वक्त जो भी हैं, जो भी आप मानते हैं, बिलीव्स हैं, आपके आइडियाज हैं अपने बारे में, दुनिया के बारे में, चाहे आप कैपिटलिस्ट हैं या सोशलिस्ट हैं, जो कुछ भी हैं आप, वो सब आपकी ईगो में आता है। वो तमाम तर चीजें जिनके साथ आप अपने आप को आइडेंटिफाई, यानी कि अपनी शनाख्त आप उसके साथ जोड़ते हैं, अपने आप को एसोसिएट करते हैं, वो तमाम आपकी ईगो है। ईगो से बाहर जो भी चीज जाएगी उसे आप नापसंद करेंगे। वो तमाम नजरियात जिन्हें आप नापसंद करते हैं, वो तमाम तर आइडियाज जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, वो आपकी ईगो का पार्ट नहीं है। ईगो दरअसल होती नहीं है, बल्कि बनाई जाती है। बचपन से ही आपके आइडियाज, आपकी बिलीफ, ये सब चीजें मिल मिलाकर आपकी ईगो बनाते हैं। जब हम बच्चे होते हैं तो हमारी जो अना होती है, जो ईगो होती है, वो बहुत सिंपल होती है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारी जो ईगो है ना, उसके ऊपर बहुत सारी लेयर्स आती हैं, और वो लेयर्स उसे बहुत कॉम्प्लेक्स बना देती हैं। और यही वजह है कि जब भी आप कभी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी पर जाते हैं या किसी भी थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, तो वो क्या करता है, वो आपको आपकी ईगो पर से लेयर्स हटाना सिखाता है। आपके जो कोर पर्सनालिटी है ना, उसको जानने के लिए, आपकी जो तकलीफ का जो बिल्कुल ओरिजिन है, उसको जानने के लिए ना, वो सारी लेयर्स, वो सारी तहें जो चढ़ी होती है ना आपकी ईगो वाली, वो सारी हटाता है। फिर वो कोर में जाकर देखता है कि मसला क्या है। एक बात आप लोग जान लें कि ईगो जो है वो आपका पर्सोना नहीं है। जो आपका पर्सोना होता है वो आपके ईगो का बहुत ही एडिटेड वर्जन होता है। मतलब कि बड़ा आप ना संभाल कर दुनिया को बताते हैं कि मैं कौन हूं। जरूरी नहीं है कि आपकी जो ईगो है वो आप हर किसी के साथ अपनी मुकम्मल पर्सनालिटी, अपने बिलीव्स या अपने ख्यालात शेयर करते हो। आप यकीनन हर किसी के साथ सब कुछ शेयर नहीं करते होंगे। तो ईगो दरअसल आपका पर्सोना नहीं है। पर्सोना एक वो पार्ट है जो आप सबके साथ शेयर करते हैं, लेकिन ईगो आप हर किसी के साथ शेयर नहीं करते। हर किसी के सामने अपने ख्यालात लेकर नहीं बैठ जाते आप। ईगो दो किस्म की होती हैं। एक होती है स्ट्रॉन्ग ईगो, और दूसरी होती है वीक ईगो। कार्ल यूंग कहता था कि अपनी जिंदगी के जो शुरुआती साल है ना, खासकर जो हमारा अर्ली 20s है, उसमें हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग और हेल्दी ईगो बिल्ड करनी चाहिए। क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग और हेल्दी ईगो हमें दुनिया में सरवाइव करने में मदद देती है। शुरू के जो साल होते हैं वो सेल्फ अवेयरनेस के नहीं होते हैं, क्योंकि सेल्फ तो बन रहा होता है ना। एक टीनेजर अपनी पर्सनालिटी बिल्ड कर रहा होता है, अपनी ईगो, अपना अपना सेल्फ सब कुछ बिल्ड कर रहा होता है, साइकी बिल्ड कर रहा होता है, आइडेंटिटी बिल्ड कर रहा होता है। तो उस टाइम पर स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी और स्ट्रॉन्ग ईगो बिल्ड करना आपके लिए दुनिया में जो है ना, वो आसानियां पैदा करता है। दूसरी होती है वीक ईगो। वीक ईगो आपको बहुत से मसाइल में डाल देती है। जो बच्चे ट्रॉमा से गुजरते हैं उनकी ईगो भी बहुत ज्यादा वीक होती है। वीक ईगो में आप अपने बारे में बहुत मनफी ख्यालात सोचते हैं। आपकी जो आइडेंटिटी होती है वो बिल्ड नहीं हुई होती। आपको ये पता नहीं होता कि आप कौन हैं, आपको ये पता नहीं होता कि आपकी पसंद नापसंद क्या है। अक्सर जो बच्चे ट्रॉमा से गुजरे होते हैं वो अपनी जो आइडेंटिटी होती है, जो उनकी ईगो होती है, वो ठीक से बिल्ड नहीं कर पाते। वो ठीक से एक मजबूत ईगो बनती नहीं है, और यही वजह है कि वो हमेशा खुद पर डाउट कर रहे होते हैं। वो तमाम तर लोग जो इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं और वो खुद पर डाउट करते हैं और उनकी मनफी सोचे हैं, वो अपने बारे में बहुत बुरा सोचते हैं, तो उनकी ईगो बहुत वीक है। क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा, आपकी जो ईगो है वो आपकी सोच, आपके ख्यालात, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, ये सब कुछ आपकी ईगो में शामिल है। तो वीक ईगो में होता यह है कि फिर आप दुनिया की सख्तियां नहीं झेल पाते, आप रेजिलियंट नहीं होते। जो स्ट्रॉन्ग ईगो होती है, जो अपने बारे में इतना बुरा नहीं सोचती, जो मुश्किल वक्त में भी अपने बारे में अच्छा सोचने की सलाहियत रखती है, जिसकी आइडेंटिटी स्ट्रांग होती है, उसको पता होता है कि वो कौन है, वो ग्राउंडेड होता है थोड़ा सा। तो उससे होता ये ना कि उसको फिर अगर लाइफ में बुरे हालात आते हैं तो वो बिल्कुल ना हार नहीं मान लेता।
उसको पता होता है कि वो किसी न किसी तरीके से कर लेगा। यही वजह है कि स्ट्रॉन्ग ईगो बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों की ईगो वीक होती है, वो अपने बारे में मनफी सोचते हैं, उनको खुद पर एतमाद नहीं होता, उनके पास मेंटल क्लैरिटी भी नहीं होती, उनके माइंड में कोई क्लैरिटी नहीं होती। उनका माइंड एक ना गदले पानी जैसा होता है, जिसमें उनको कुछ पता नहीं होता कि वो कौन है, क्या उन्हें पसंद है, क्या नापसंद है, अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं। और यही लैक ऑफ क्लैरिटी, यानी कि जो दुनिया की हकीकत और उसकी जो वाज़ेह तस्वीर है, उसका पता ना होना, आपको लैक ऑफ मोटिवेशन की तरफ लेकर जाता है। क्योंकि अगर आप अपने बारे में अच्छा नहीं सोचते, तो आप कभी भी मोटिवेट फील नहीं करेंगे। आप जब भी कुछ करने की कोशिश करेंगे, हमेशा आपकी वीक ईगो बोलेगी, तुम्हें तो कुछ नहीं आता, तुम कुछ नहीं कर सकते भाई, तुम रहने दो, तुम हो ही फेलियर। आपको पता ही नहीं होता कि आप कुछ कर सकते, और यही वजह है कि आप में मोटिवेशन भी नहीं होती। आपकी ईगो आपको वो काम कभी करने नहीं देगी जो आप समझते हैं कि आप नहीं है, वो आप उसके साथ बिलोंग नहीं करते। ईगो आपको सिर्फ वही काम करने देगी जो आप सोचते हैं कि आप हैं। इसके बाहर आप कुछ भी करने की कोशिश करेंगे ना, तो एक अजीब सी कुव्वत आपको ना खींच कर वापस अपनी जगह लेके आएगी कि नहीं, तुम ये काम नहीं कर सकते, तुम इसके लिए बने ही नहीं हो। तो ईगो इतनी डेंजरस होती है। हकीकत तो ये है कि ईगो यानी कि अना आपका इल्यूजन है, ठीक है? इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ये बना होता है आपका माइंड इसको बनाता है आपको बचाने के लिए, ठीक है? आपको एक सेल्फ इमेज देने के लिए, और आपको वल्नरेबिलिटीज से बचाने के लिए, आपको वल्नरेबल होने से बचाने के लिए, आपको टूटने से, बिखरने से बचाने के लिए। तो तब एक स्ट्रॉन्ग ईगो होना बहुत जरूरी होती है। लेकिन याद रखिए कि इसकी कोई हकीकत है नहीं। आप जब चाहें अपनी अना को मिट्टी में मिलाकर नई अना बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक इल्यूजन है, एक माया है, एक भ्रम है, और कुछ भी नहीं है। लेकिन इसका बहुत बड़ा किरदार है, चाहे इल्यूजन ही क्यों ना हो, चाहे हमारा माइंड ही क्यों ना बना रहा हो, लेकिन माइंड हमको चला तो रहा है ना। हम तो उसी के कहने पर चल रहे हैं, हम तो उसी के ताबे हो रहे हैं। तो फिर यही वजह है कि अपने माइंड को, अपनी ईगो को समझना बहुत जरूरी होता है। इसलिए अगर आप बहुत डीपर जाएंगे ना, बहुत हायर नॉलेज की तरफ जाएंगे, तो वो आपसे यही कहते हैं कि अपनी अना को खत्म करो। अना अच्छी चीज नहीं है, वो तो हमें समझ में आता है, अना को खत्म करना। लेकिन अब एक चीज आपके पास है ही नहीं, आपकी अना ही वीक है, तो आप उसे कैसे खत्म करेंगे? इसलिए वो लोग जिनकी अना कमजोर है, पहले वो अपनी अना को स्ट्रॉन्ग करें, अपनी पर्सनालिटी को स्ट्रॉन्ग करें, अपनी आइडेंटिटी बनाएं। जब स्ट्रॉन्ग होगी अना, तो तभी आप इंडिविजुएशन के प्रोसेस से गुजर सकेंगे। वीक अना वाले कभी भी अपना शैडो वर्क नहीं कर सकते। जिनकी अना कमजोर है, और मैं उन्हें कहूं कि अपनी अना को खत्म कर दो और सब कुछ भी नहीं है, फिजूल है, तो वो उसे रिप्रेस कर देंगे, जो कि और मसाइल को जन्म देगा। अना वही लोग खत्म कर सकते हैं, वही उसे इंडिविजुएट कर सकते हैं, जिनकी अना स्ट्रांग होती है, मजबूत होती है। मिसाल के तौर पर अगर गौतम बुद्धा ने अपनी पावर, अपनी सल्तनत को ठुकरा दिया, क्योंकि उसके पास सल्तनत थी, उसके पास पावर थी, तभी तो उसने ठुकराया। कोई गरीब अगर ये बोले कि नहीं, मैं संन्यास ले रहा हूं और मैं दुनिया को त्याग रहा हूं और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं अपनी सारी डिजायर्स खत्म कर रहा हूं, अरे भाई तुम्हारी तो डिजायर्स पूरी नहीं हुई अभी तक, तुम खत्म क्या करोगे? जो चीज तुम्हारे पास है ही नहीं, तुम उसे कैसे खत्म करोगे, कैसे उसे फिनिश करोगे? तो उसे फिनिश करने के लिए पहले उसका स्ट्रांग तो होना जरूरी है। जब वो पहले ही वीक है, तो उसको क्या खत्म करना? वो और आपको परेशान करेगी। तो यहां तक आप जरा सोचें, गौर करें कि आपकी जो अना है वो क्या है, वो वीक है या स्ट्रांग है? अगर वो वीक है, तो पहले उसे स्ट्रांग करें। अना कैसे स्ट्रांग करेंगे आप? नंबर वन स्टेप, ऑथेंटिसिटी। जी हाँ, आपने ऑथेंटिक होना है, आपने अपनी ऑब्जर्वेशन करनी है कि आप कौन है, सेल्फ ऑब्जर्वेशन करनी है। ऐसा नहीं कि आपने अना को स्ट्रांग करने के लिए अपने आप को झूठी झूठी बातें बता देनी है, एक चीज आप में है ही नहीं और आप अपने आप को बता रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता। आपने ऑब्जर्व करना है कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज है, क्या आपकी स्ट्रेंथ्स है, अपनी पसंद नापसंद, अपनी वैल्यूज, कि आप किस चीज को अहमियत देते हैं, किस चीज को अहमियत नहीं देते, उन सबका जायजा लें कि आखिर ऐसा क्यों है, आप क्यों किसी चीज को अहमियत देते हैं और क्यों किसी चीज से नफरत करते हैं। नंबर टू, स्ट्रॉन्ग ईगो आपको सोसाइटी में थ्राइव करने में बहुत मदद देगी। कि आप पहले ही इतने ज्यादा नेगेटिव हुए हुए हैं, इतने ज्यादा अपने बारे में जो है ना वो बुरा सोचते हैं, तो आपको स्ट्रॉन्ग ईगो चाहिए, ताकि आप जो अभी इतना पीछे चल रहे हैं ना, आपसे गोल्स अचीव हो रहे हैं, आप में सोशल एंजाइटी है, आपको मसले मसाइल का सामना है, तो वो जब ओवरकम होगा, तो फिर आप अपने हायर सेल्फ की तरफ जाएंगे ना, फिर आप आगे का काम करेंगे, फिर आप शेडो पर जाएंगे। तो पहले अपनी ईगो को आपने स्ट्रॉन्ग करना है। जिनकी वीक ईगो होती है, तो वो, उनके साथ प्रॉब्लम ये होता है कि वो ना अपनी पर्सनालिटी में से बहुत सी चीजें काट कर फेंक देते हैं। ठीक है, कि ये मुझे नहीं पसंद, ये मैं नहीं कर सकता, वो मैं नहीं कर सकता, ये मुझसे नहीं होगा, ये सब कुछ काट कर फेंक देते हैं। तो ऐसे में उनकी बड़ी छोटी सी रिफाइन ईगो रह जाती है। तो अगर आपने ईगो को स्ट्रांग बनाना है, तो आपने उसे एक्सपेंड करना है।
आपने ऐड करना है, आपने खुद को बोलना है कि नहीं यार मैं ये ट्राई करके देख सकता हूँ, मुझे इतनी छोटी नैरो सोच नहीं रखनी चाहिए, अगर ए काम नहीं कर रहा तो बी को ट्राई किया जा सकता है। और अपनी पसंद नापसंद को डीपली ऑब्जर्व करें और स्ट्रांगली उसके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करें, कंफ्यूजन का शिकार ना रहें। जब आपकी ईगो स्ट्रांग होने लगेगी ना, तो जब आपसे कोई पूछेगा आपकी पसंद नापसंद आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, तो आप अटकेंगे नहीं, आप सोचेंगे नहीं, बल्कि आप फर जवाब देंगे, बिल्कुल किसी नार्सिसिस्ट की तरह। नार्सिसिस्ट भी तो ऐसा ही होता है ना, वो उनकी ईगो इतनी ज्यादा इन्फ्लेटेड होती है, तो वो तो खैर अब नॉर्मल केस है। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो कितनी उनकी बड़ी सी ईगो होती है, वो पूरी दुनिया को बताते फिर रहे होते हैं कि बड़ी स्पेशल सी चीज है वो। और आप उनसे कुछ भी पूछे, जो ग्रैंडियोस नार्सिसिस्ट होते हैं वो कभी भी ये नहीं बोलते कि उन्हें कुछ आता नहीं है, उन्हें सब आता है। ठीक है, तो वो तो खैर बीमारी के लेवल पर उन्हें सब आता है। आप जरा नॉर्मल और रियलिस्टिक लेवल पर देखें कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ, अपने आप को बोले तो सही, देखें तो सही, कोई दूसरा रास्ता इख्तियार तो करें। ब्रूटल ऑनेस्टी भी बहुत जरूरी है, आपने अपने आप से सच बोलना है, आपने अपने आप को बताना है कि क्योंकि आपकी ईगो आपको बहुत पैम्पर करेगी। वो जो आपकी ओवर रिफाइंड ईगो है ना, वो आपकी एक नंबर चापलूस दोस्त है। ठीक है, वो आपको रोकने के लिए आपके उसी मकाम पर आपको 100 किस्म के बहाने ला कर देगी कि देखो तुम ये नहीं कर सकते, नहीं हो सकता, छोड़ो खामखा टाइम जाया कर रहे हो यार। लेकिन आपने उसके अगेंस्ट जाना है, आपने इस गेम को खेलना है, आपने उसमें जो है ना वो साइन इन करना है, ताकि आप अपनी ईगो को एक्सपेंड कर सकें और नए एक्सपीरियंसेस कर सकें। इस लेवल पर सबसे इंटरेस्टिंग बात पता क्या होने वाली है आपके साथ, कि आप ना डेवलप करने लगेंगे अपने लेटेंट पोटेंशियल्स। लेटेंट पोटेंशियल्स जानते हैं क्या होते हैं? आपकी छुपी हुई पावर्स। आपको खुद भी अंदाजा नहीं होता, जब आपकी ईगो बहुत रिफाइंड छोटी वीक होती है ना, तो आपको अपनी स्ट्रेंथ का पता नहीं होता। आप जो है ना, वो मैंने कहा ना, आप मेंटल क्लैरिटी नहीं होती, तो आपको पता ही नहीं होता कि आप में क्या बात अच्छी और क्या बुरी है। आप हमेशा या तो अपने आप को ओवर एस्टिमेट करते हैं या फिर अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर तो वीक ईगो वाले अंडर एस्टिमेट ही करते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग ईगो वाले समटाइम्स जब बहुत ही जो है ना वो नार्सिसिस्टिक टाइप के हो, तो वो ओवर एस्टिमेट करते हैं। लेकिन जब आप अपनी जो ईगो है उसको एक्सपैंड करेंगे, सेल्फ ऑब्जर्वेशन की तरफ आएंगे, तो आपको पता चलेगा कि यार मतलब मेरे अंदर तो ये पावर भी है। आप अपने बारे में वो जानना शुरू करेंगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और वो जो पावर है, वो जो आपको नजर आएगी अपने अंदर, वो बहुत रॉ होगी। रॉ मतलब बहुत ही अ, ऐसी हालत में कि जिसको आपको पॉलिश करना होगा, आपको उस पर मेहनत करनी होगी, प्रैक्टिस करनी होगी, और वो जो आपका जो टैलेंट है, वो जो आपके अंदर आपने एक नई पावर डिस्कवर की है, तो उसको फिर ना सामने आने में वक्त लगेगा। लेकिन यकीन माने ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस है, मैं खुद भी इससे गुजर चुकी हूँ। मेरा फेवरेट प्रोसेस था ये, कि जब मुझे पता चला कि मेरी वो चीजें जिन्हें मैं बुरा समझती थी या जिन्हें मैं समझती थी कि मेरे अंदर नहीं है, वही मेरी सुपर पावर थी। और मैंने फिर उस पर जब काम करना शुरू किया, तो मुझे इतनी हैरत हुई, जब मुझे बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक मिला उस पर, तो मैं हैरान थी कि अगर मैंने अपने आप को चैलेंज नहीं किया होता, अगर मैं अपनी छोटी सी रिफाइंड ईगो को पहले स्ट्रांग नहीं किया होता, तो शायद मैं कभी जान ही नहीं पाती अपने बारे में कुछ। इसी तरह वीक ईगो के साथ ना दुनिया से रुखसत हो जाती, और मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि मेरे अंदर भी टैलेंट्स थे थोड़े बहुत, या मेरे अंदर भी कुछ पावर्स थी जिन्हें मैं अंडर एस्टिमेट करती थी। अपनी जेन्युइन स्ट्रेंथ, अपनी जेन्युइन वीकनेसेस दोनों को देखें, जो वीक ईगो वाले हैं। और मुझे पता है कि वीक ईगो वाले की जो नजर है ना, वो सबसे पहले जाती है वीकनेसेस पर, क्योंकि उनको आदत हो चुकी होती है अपनी कमियां खामियां देखने की, उन्हें पता ही नहीं होता कि उनमें स्ट्रेंथ्स भी हैं। लेकिन आपने कोशिश करनी है, देखिए ऑनेस्ट आपने रहना है यार, ड्रामेबाजी कोई नहीं करनी है आपने। ठीक है, कोई यहाँ पर जो है ना वो आपने झूठ नहीं बोलना, लेकिन आपने अपना जो फोकस है ना, वो लाकर आपने स्ट्रेंथ्स पर रखना है, क्योंकि आपको अपनी स्ट्रेंथ्स पर काम करने की जरूरत है, आपको नेगेटिव होने की और जरूरत नहीं है। तो अपनी वीकनेसेस को आप साइड पर रखें। अक्सर वो बच्चे जो मुझे ईमेल करते हैं कि उन्हें बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, या फिर उन्हें आइडेंटिटी का प्रॉब्लम है, उनको नहीं पता कि वो कौन है, तो दरअसल वो यही बचपन में ही ईगो जो अच्छी वाली होती है ना, स्ट्रांग वाली, वो बिल्ड नहीं होती। वो टीन एज में भी अपनी आइडेंटिटी को ना नहीं बना पाते। लेकिन आप कभी भी अपनी आइडेंटिटी बना सकते हैं, आप कभी भी नई ईगो बना सकते हैं। मैंने आपसे कहा ना, ईगो इल्यूजन है, तोड़ो नहीं बनाओ। ठीक है, उसे तोड़ दो फिर नहीं बना लो, नए बिलीफ, नई थिंकिंग अपडेट कर दो, नई ईगो बन जाएगी। और जिनकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग ईगो है, उन्हें चाहिए कि वो अपने ऊपर गौर करें, अपने आप से सवालात पूछें, और रियलिस्टिक होकर अपना जायजा लें। क्योंकि समटाइम्स जो ईगो होती है ना, वो हमें जब, ठीक है स्ट्रांग ईगो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उसे अपडेट नहीं करेंगे, अगर आप अपनी ईगो के बारे में मजीद इंट्रोस्पेक्शन नहीं करेंगे, तो आपकी ईगो आपको धोखा भी दे सकती है।
क्योंकि दुनिया तो बदल रही है। अगर आप अपने उसी स्ट्रॉन्ग एक पर्टिकुलर माइंडसेट के साथ बैठे हुए हैं और आप अपडेट नहीं हो रहे हैं और आप अपने ऊपर मजीद काम नहीं कर रहे, आप मजीद गहराइयों में नहीं जा रहे, आप इंडिविजुएशन के प्रोसेस से नहीं गुजर रहे। और वो लोग जिनकी ईगो बहुत स्ट्रांग है, उनके लिए इंडिविजुएशन का प्रोसेस है कि उनको किस तरह से इंडिविजुएट करना है, जो जिस पर मैं अगली वीडियो में बात करूंगी। लेकिन फिलहाल आप गौर करें कि आपकी ईगो क्या है, स्ट्रांग है या वीक है। अगर वीक है तो उसे पहले स्ट्रांग करें, क्योंकि जो चीज है ही नहीं उसे खत्म करने का या फिर उसे इंडिविजुएट करने का कोई फायदा नहीं है, और वो हो भी नहीं सकती। और स्ट्रांग ईगो वालों के लिए इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कैसे आप ये जो प्रोसेस है जो कार्ल यूंग ने हमारे साथ शेयर किया है, इसे आप कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं और कैसे अपनी जो इतनी बड़ी खोखली अना है इसको काबू में ला सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।